स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 19 20 सॉल्व करने वाले हैं और ये दोनों क्वेश्चन जो है कि वो काफ़ी इजी हैं। तो बस थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने होंगे और बड़े आसानी से जो है कि आप क्वेश्चन लगा लेंगे। क्वेश्चन में जो है कि पार्टनर्स रेंट, ठीक है, की बात की गई है। तो पार्टनर्स रेंट आपको मैं पहले बता दूं, जो पार्टनर्स रेंट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि एप्रोप्रिएशन के जो आइटम है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर कमीशन, इन सारी चीज़ों को चार्ज करने से पहले हमें जो है कि पार्टनर्स का रेंट देना पड़ता है और रेंट को जो है हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स रेंट अगर आ जाए, ठीक है, या फिर रेंट आ जाए, तो पहले हम रेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद जो है कि बाकी चीज़ों का ट्रीटमेंट हम करेंगे। और जो रेंट है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसका मतलब ये है कि चाहे आप प्रॉफिट में रहें चाहे आपको लॉस में रहें, ठीक है, आपको रेंट पार्टनर्स का या फिर जो रेंट है वो आपको देना ही पड़ेगा हर हाल में। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, चलिए देख लेते हैं। किया एंड सिया आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। सिया हैज गिवन हर प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म ऑन द मंथली रेंट ऑफ ₹25,000, यानी कि एक साल कितना हो जाएगा, एक साल हो जाएगा 3 लाख रुपए। द फर्म पेड हर रेंट फ्रॉम जनवरी 2020 थ्रू अप्रैल 2023 टू जनवरी 2024 बाई चेक ऑन 10 फरवरी, ठीक है। तो अप्रैल से लेकर जनवरी तक कितने महीने हो जाएंगे, 10 महीने हो जाएंगे। 10 महीने का जो पैसा है वो थ्रू चेक जो है 10 फरवरी को पे कर दिया गया, किसको, सिया को। रेंट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च वॉज येट टू पेड, ठीक है, 2 महीने का जो रेंट वो क्या है, अभी आपको पे करना बाकी है, तो ये ड्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या बनाना है, पास द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024। बहुत इजी क्वेश्चन, चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले रेंट कब पे किया जा रहा है उसका डेट हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। 2024 को रेंट पे किया जा रहा है और रेंट पे कब किया गया है, फरवरी 10 को, ठीक है, फेब 10, ठीक है। तो यहाँ पर जनवरी क्या हो जाएगी, जो पार्टनर्स रेंट है वो फर्म के लिए लॉस होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर किसका रेंट है, सिया का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सियाज रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, पे कर दिया गया है। 10 महीने के लिए 25,000 इंटू 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2,50,000, ठीक है, काफी इजी है, 2,50,000। नर्सरी का चाहेंगे तो लिख सकते हैं बीइंग सियाज रेंट पेड अप टू 10th मंथ, ठीक है। उसके बाद फिर 31 मार्च को आ जाएंगे हम लोग, मार्च 31, 2 महीने का जो है रेंट ड्यू है। तो रेंट ड्यू है तो जाहिर बात है ये किसको मिलना है, पार्टनर्स को मिलना है, ठीक है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। तो जहां पर बैंक हो रहा है वहां पर पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है सियाज रेंट अकाउंट डेबिट, सियाज रेंट अकाउंट डेबिट टू सियाज कैपिटल, ठीक है, क्योंकि उसको मिल नहीं रहा है कैश में, तो उसे कैपिटल में से क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और जब सिया कैपिटल बनाएंगे तो बाई रेंट चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर्स पैसा मिल रहा है इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट में जो है क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। कितना, 2 महीने का 25,000 रुपए के हिसाब से 2 महीने का कितना हो जाएगा, 50,000 रुपए। ईजी है, आराम से कर लीजिए। नर्स लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं सियाज रेंट ड्यू फॉर 2 मंथ, ठीक है। अब ये जो दोनों आइटम है चार्जिंग प्रॉफिट है, डेफिनेटली जो है कि प्रॉफिट अकाउंट ट्रांसफर होगा। और मैंने आपको पहले से बता रखा है कि अगर कोई भी चीज लॉस का हो, एक्सपेंस का, अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो उसको डेबिट कर दीजिए। अगर कोई चीज इनकम में प्रॉफिट चीजें प्रॉफिट लॉस अकाउंट या एप्रोप्रिएशन में भेजा जा रहा है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट या एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट कर दीजिए, ठीक है, कि दोनों नॉर्मल नेचर के अकाउंट होते हैं। डेट क्या रहेगा, मार्च 31, ठीक है, 2024। अब सिंपली ये लॉस है फर्म के लिए, तो कर देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू सियाज रेंट अकाउंट, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे लिख देंगे 2,50,000 प्लस 50,000 कितना हो जाएगा भैया, 3 लाख। 25,000 महीने के हिसाब से 12 महीने का, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 3 लाख। 30 लाख दिन लिख दिया क्या मैंने, नहीं सही है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग सियाज रेंट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन 19 बन गया। क्वेश्चन 20 देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 क्वेश्चन कह रहा है, वो भी पार्टनर्स रेंट ही है। कह रहा है कि राधा रुकमणिया पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, राधा रुकमणी पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ फिक्स कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली, ओके।
They share the profit in the ratio 1:2. Both partners are entitled to interest on capital 8% per annum. Okay. In addition, Rukmani is entitled to a salary of 20,000 per month. 20,000 per month यानी एक साल का 2,40,000. Business is being carried from the property owed by the Radha on a yearly rent of 1,20,000. तो yearly rent कितना मिल रहा है राधा को? 1,20,000 रुपए. Net profit for the year ended 31st March 2024 before providing for rent was 5,50,000. You are required to prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2024. कोई दिक्कत नहीं, बड़ा साइंस क्वेश्चन बन जाएगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना बाई प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेते हैं बाई पीएल अकाउंट. ठीक है, आप यहाँ भी शो कर सकते हैं. यहाँ पे लिख सकते हैं 5,50,000 माइनस 1,20,000. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4,30,000. या इस चीज को आप इसके बाहर यहाँ पर भी बाहर वर्किंग नोट में अपना लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो पार्टनर्स रेंट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और एप्रोप्रिएशन आइटम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी एंड पार्टनर कमीशन, इन सब को करने से पहले आपको पार्टनर्स रेंट देना होगा, क्योंकि आपको देना है चाहे वो प्रॉफिट चाहे लॉस, इसलिए इसको सबसे पहले मेंशन करेंगे. ठीक है, इसे आते हैं टू IOC राधा है, ठीक है, और रुक्मणी है. ठीक है, क्लियर. तो कितना कितना परसेंट है? 8% है. ठीक है, तो एक लोग का हो जाएगा 16,000 और एक लोग का हो जाएगा 24,000. ठीक है, ऐड कर देंगे, टोटल हो जाएगा 40,000. ठीक है, उसका सैलरी मिल रहा है. टू सैलरी किसको मिल रहा है भाई? रुक्मणी को मिल रहा है. ठीक है, रुक्मणी मिल रहा है. कितना मिल रहा है? 20,000 पर मंथ. तो एक साल कितना हो जाएगा? 2,40,000. बाकी इंटरेस्ट ड्राइंग वगैरह कुछ है नहीं, कुछ है नहीं. आराम से करिए, टोटल करिए. ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4,30,000. यहाँ पे हो जाएगा ये 4,30,000. ठीक है, तुरंत डिविजल प्रॉफिट निकाल लीजिए. टू डिविजुअल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,50,000. ठीक है, 4,30,000 में से 2,80,000 माइनस करेंगे आपका 1,50,000. इसको जो है कि राधा और रुक्मणी में क्या करिए? बांट दीजिए. ठीक है, एक के हिस्से में 1:2 है, तो एक के हिस्से में आ जाएगा कितना? 50,000 और एक के हिस्से में आ जाएगा 1,00,000. इजिली क्वेश्चन जो है कि आपका सॉल्व हो जाएगा.